हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सॉल्व करते हैं हिंदी पेडागोजी के पिछले वर्षों के प्रश्नों। पहला प्रश्न है, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग। विकल्प ए है कक्षाई जटिलताओं को बढ़ाता है। विकल्प बी है शिक्षकों के लिए गहन समस्या है। विकल्प सी है संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। और विकल्प डी है किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है। तो इस प्रश्न का सी विकल्प सही है कि संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। अगला प्रश्न है, दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय। विकल्प ए है उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके। विकल्प बी है उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए। विकल्प सी है कम पाठों वाली पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए। और विकल्प डी है अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें प्रश्न का उत्तर नहीं आता है, लेकिन विकल्प देख के पता चल जाता है कि प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए। जैसे इसमें देखेंगे कि उन्हें विकल्प ए में लिखा है कि उन्हें अलग कक्षा में बैठाना चाहिए, ये तो बिल्कुल ही गलत है। विकल्प बी में लिखा है कि उन्हें भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए, ये भी गलत है। सभी को शामिल करना है, सभी को समान रूप से शिक्षा देना है। विकल्प सी है कम पाठों वाली पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए, ये भी गलत है। तो अब विकल्प डी बचा है कि अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि दृष्टिबाधित बच्चे हैं, उनको कम दिखाई दे रहा है, इसलिए मौखिक भाषा का प्रयोग करेंगे तो उन्हें सुनकर वो सीख सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। विकल्प ए है विदेशी साहित्य की रचनाएं। विकल्प बी है ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों। विकल्प सी है जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हो। और विकल्प डी है केवल कहानियां अथवा कविताएं। तो इस प्रश्न के विकल्पों को देखेंगे और जानेंगे कि इसमें कौन सा सही हो सकता है। कि पहला विकल्प लिखा है विदेशी साहित्य की रचनाएं, ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हो, ये विकल्प सही है। और अगला विकल्प लिखा है जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हो, ये तो हो ही नहीं सकता। और केवल कहानियां, केवल जिसमें लगा हो वो विकल्प तो सही है ही नहीं। केवल, मात्र, ये विकल्प, अलावा, ये विकल्प गलत होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों को भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है। विकल्प ए है बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए कहानी लिखिए। विकल्प बी है संज्ञा की परिभाषा को पूरा कीजिए। विकल्प सी है संज्ञा को परिभाषित कीजिए। और विकल्प डी है संज्ञा शब्दों के उदाहरण दीजिए। तो इस प्रश्न का ए विकल्प सही है कि बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए। अगला प्रश्न है, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है। विकल्प ए है व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास। विकल्प बी है अपने अनुभवों का वर्णन। विकल्प सी है बातचीत करना। और विकल्प डी है संवाद अदायगी। सबसे कम प्रभावी तरीका बताना है, तो ए विकल्प सही होगा कि व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। विकल्प ए है विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रक्रियाओं को समझने की योग्यता का विकास। विकल्प बी है हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना। विकल्प सी है दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास। और विकल्प डी है बोलने की क्षमता के अमृत लिखने की क्षमता का विकास। तो इस प्रश्न का बी विकल्प सही है, उद्देश्य नहीं है बताना है, तो हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना, इसलिए ये विकल्प सही होगा। बाकी सभी सही हैं और सही वाला हमें बताना नहीं है, उद्देश्य नहीं है बताना है, तो इसलिए बी विकल्प इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। विकल्प ए भाषा के व्याकरणिक नियम। विकल्प बी पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर। विकल्प सी भाषा की पाठ्य पुस्तक। और विकल्प डी समृद्ध भाषिक परिवेश। तो इस प्रश्न का डी विकल्प सही है कि समृद्ध भाषिक वातावरण या परिवेश। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे। विकल्प ए है सीखने की क्षमता का आकलन। विकल्प बी है काव्य सौंदर्य। विकल्प सी है निबंध लिखने की योग्यता। और विकल्प डी है व्याकरणिक नियम।
तो इस प्रश्न का ए विकल्प सही है कि सीखने की क्षमता का आकलन। बात प्राथमिक स्तर के बच्चों की हो रही है तो काव्य सौंदर्य के बारे में वो अभी नहीं जानते होते हैं, और निबंध के बारे में अभी वो नहीं लिख सकते हैं, और व्याकरणिक नियम भी प्राथमिक स्तर पर नहीं पढ़ाए जाते हैं। इसलिए ए विकल्प सही है कि सीखने की क्षमता का आकलन। एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? विकल्प ए विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य, विकल्प बी कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री, विकल्प सी कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता, और विकल्प डी बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है। तो इस प्रश्न का डी विकल्प सही है कि बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाए। सबसे कम महत्व देंगे ये पूछा गया है, तो इसलिए डी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है। विकल्प ए अभ्यासों में वैविध्य, विकल्प बी पाठों की संख्या, विकल्प सी विषय वस्तु में वैविध्य, और विकल्प डी भाषा की विभिन्न छटाएं। तो इस प्रश्न का बी विकल्प सही है कि पाठों की संख्या सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु पूछा गया है, इसलिए बी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, बहुभाषिकता विकल्प ए भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है, विकल्प बी भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है, विकल्प सी भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है, और विकल्प डी भाषा सीखने में बहुत बड़ी बाधा है। तो इस प्रश्न का सी विकल्प सही है कि भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। अगला प्रश्न है, भाषा विकल्प ए विद्यालय में ही सीखी जाती है, विकल्प बी एक नियमबद्ध व्यवस्था है, विकल्प सी सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती है, और विकल्प डी नियमों की जानकारी से ही निखरती है। तो इस प्रश्न का बी विकल्प सही है कि एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ये प्रश्न घुमा फिरा के पूछा जाता है, पहले भी एक पूछा गया है और इसमें दूसरे तरीके से पूछा गया है कि भाषा क्या है ये बताना है, तो एक नियमबद्ध व्यवस्था। अगला प्रश्न है, बच्चे विद्यालय आने से पहले विकल्प ए अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं, विकल्प बी कोरी स्लेट होते हैं, विकल्प सी भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते, और विकल्प डी भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं। तो इस प्रश्न का ए विकल्प सही है कि अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं, क्योंकि घर से बच्चे इतना सीख के आते हैं, बोलना सीख लेते हैं, हाव भाव समझना सीख लेते हैं, इसलिए ए विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? विकल्प ए है भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती हैं, विकल्प बी है भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है, विकल्प सी है भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है, और विकल्प डी है सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। इस प्रश्न का सी विकल्प सही है कि भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। अगला प्रश्न है, मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। मंदिरा केवल सर्वनाम का ही प्रयोग जानती है, विकल्प बी है केवल लिंग की दृष्टि से ही सर्वनाम का समुचित प्रयोग करना जानती है, विकल्प सी केवल मैं वाले वाक्य ही बोल सकती है, और विकल्प डी लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। तो इस प्रश्न का डी विकल्प सही है कि लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। तो ये हिंदी पैडागोजी के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।